मित्रों, सभी को नमस्कार। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जीवन गाथा प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिनके इतिहास को जानकर आप सचमुच दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पटोरी प्रखंड के तारा धमौन के निवासी, पूर्व मुखिया, समाज सेवी, स्वतंत्रता आंदोलन की विचारधारा से प्रेरित स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद राय जी की, जो मरकर भी अमर हो गए। ऐसे योद्धा कभी मरते नहीं, बल्कि अपने कर्मों, अपने आदर्शों और अपने योगदान से सदियों तक जीवित रहते हैं। उनका नाम युग युग तक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता रहेगा। आज मैं उनके जीवन के कुछ ऐसे अनसुने और प्रेरणादायक पहलुओं को आपके सामने रखूंगा, जो न केवल इतिहास है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन भी है। प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। 1954 की कहानी। दोस्तों, बात उस समय की है जब वे मात्र 16 वर्ष के थे और वर्ष था 1954। उस समय देश स्वतंत्र तो हो चुका था, लेकिन गांवों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता अपने चरम पर थी। इसी दौर में इतनी कम उम्र में ही भुवनेश्वर प्रसाद राय जी ने समाज और देश के लिए कुछ करने का संकल्प लिया। वे अक्षयवट राय जी के नेतृत्व में सोशलिस्ट पार्टी से सक्रिय रूप से आंदोलन में भाग लिया। उनकी सोच केवल अपने लिए नहीं थी, बल्कि पूरे समाज के लिए थी। आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही उन्हें बांकीपुर जेल, वर्तमान बुद्धा पार्क, पटना, भेज दिया गया। इतनी कम उम्र में जेल जाना उनके साहस, त्याग और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। शिक्षा और विचारधारा का विस्तार। जेल से निकलने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। वे बनारस गए और विद्यापीठ में शिक्षक प्रशिक्षण लेने लगे। यही उनकी मुलाकात हुई महान समाजसेवी निर्मला देशपांडे जी से, जो विनोबा भावे जी की शिष्या थी। ये मुलाकात उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुई। भूदान आंदोलन और भूदानी चाचा। निर्मला देशपांडे जी के संपर्क में आने के बाद वे विनोबा भावे जी के भूदान आंदोलन से जुड़ गए। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को जमीन दान करने के लिए प्रेरित किया, ताकि भूमिहीनों को जमीन मिल सके। उनकी सक्रिय भूमिका और समर्पण के कारण उन्हें लोग भूदानी कहने लगे और गांवों में उन्हें प्यार से भूदानी चाचा कहा जाने लगा। तारा धमौन में विनोबा आश्रम की स्थापना में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने समाज में समानता, सहयोग और सेवा की भावना को मजबूत किया। खादी और स्वावलंबन। 1960-62 1960 से 1962 के बीच उन्होंने खादी ग्रामोद्योग से जुड़कर ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। उस समय गांवों में लोगों के पास पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े भी नहीं होते थे। उन्होंने पटोरी, बाजितपुर और करनौल क्षेत्रों में चरखा चलवाया, लोगों से सूत कटवाया और उन्हें वस्त्र के रूप में उपलब्ध कराया। उन्होंने लोगों को ये सिखाया कि मेहनत और आत्मनिर्भरता ही सच्ची आजादी है। राजस्व कर्मचारी की नौकरी और त्याग। भुवनेश्वर प्रसाद राय जी कुछ समय के लिए राजस्व कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गरीब लोग अपना बर्तन और जेवर बेचकर टैक्स, राजस्व देने को मजबूर है, तो उनका दिल पसीज गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, ऐसी नौकरी का क्या लाभ जहां मेरे गरीब भाई बहन अपना सब कुछ बेचकर मुझे कर दे। और उन्होंने उस नौकरी को त्याग दिया। ये त्याग उनके चरित्र की महानता को दर्शाता है। जेपी आंदोलन 1974। 1974 में जब जयप्रकाश नारायण जेपी आंदोलन शुरू हुआ, तो वे इसमें भी सक्रिय रूप से शामिल हुए। उन्होंने भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। इस दौरान उन्हें हजारीबाग, दरभंगा और समस्तीपुर जेल में यातनाएं भी सहनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति। 1970-71। दोस्तों, जब गांवों में लोग मुश्किल से 5वीं कक्षा पास कर पाते थे,
उस समय उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना। उन्होंने 1970-71 में सर्वोदय पुस्तकालय की स्थापना की, जिसमें लगभग 5000 पुस्तकें थी। उस समय ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। दूर दूर से लोग वहां आकर पढ़ाई करते थे। ये पुस्तकालय ज्ञान का केंद्र बन गया था। विद्यालयों की स्थापना। उन्होंने अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार किया। 4 प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना। पहले केवल एक स्कूल था। 2 मध्य विद्यालयों को उत्क्रमित कराया। एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना। ये उनके दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। यातायात और पुल निर्माण। उन्होंने ग्रामीणों के सहयोग से वाया नदी पर पुल बनवाया, जिससे पटोरी जाने की दूरी 6 किलोमीटर कम हो गई। ये केवल एक पुल नहीं था, बल्कि विकास का रास्ता था। सड़क निर्माण। उनके मुखिया बनने से पहले तारा धमौन में एक भी पक्की सड़क नहीं थी, लेकिन उनके कार्यकाल में गांव में सड़कों का जाल बिछ गया। सड़कें इतनी मजबूत बनाई गई कि आज भी टिकाऊ है। उनका सिद्धांत था, ये सड़क हमारे गांव के लोगों के लिए है, इसमें कोई कंजूसी नहीं होगी। सिंचाई और बिजली। सबसे पहले बोरिंग की व्यवस्था करवाई। रबी फसल उत्पादन शुरू कराया। गांव में बिजली पहुंचाई। राजनीति में त्याग और आदर्श। 1977 में विधायक बनने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने अपना टिकट छोड़कर प्रेमलता जी को चुनाव लड़वाया। ये बताता है कि वे सत्ता नहीं, सेवा चाहते थे। 1985 में भी उन्होंने टिकट त्याग दिया। चुनावी संघर्ष। 1978 6 वोट से हार। 2001 70 वोट से हार। 2006 जीत। 2011 फिर जीत। ये उनकी दृढ़ता का उदाहरण है। सच्चे जननेता। उन्होंने कभी अपने लिए नहीं सोचा। उनका जीवन पूरी तरह समाज के लिए समर्पित था। निष्कर्ष। दोस्तों, भुवनेश्वर प्रसाद राय जी केवल एक मुखिया नहीं थे, बल्कि एक विचारधारा थे, एक प्रेरणा थे, एक आंदोलन थे। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके कार्य, उनके आदर्श और उनके संस्कार आज भी जीवित हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व को मेरा शत शत नमन। आइए हम सब उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लें।